चैनल। मैम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, तीन सब्जेक्ट्स मैम, मतलब ठीक है आम्ही हे तो मेंटली प्रिपेयर है कि फिजिक्स में चलो मान लो सारे डेरिवेशन न्यूमेरिकल है, मैथ्स में भी सम्स है, बायो में थ्योरी है, बट केमिस्ट्री में तो तीनों आ गया यार, थ्योरी भी आ गया, न्यूमेरिकल भी आ गया, रिएक्शन भी आ गया, पढ़ाई कैसे करें? बट लेट मी टेल यू वन थिंग, केमिस्ट्री अगर आप मैथ्स वाले हो तो भी आपको इजी जाता है और बायो वाले हो तो भी आपको इजी जाता है। क्यों? लेट मी टेल यू हियर। देखो 95 अपने को लाने हैं आउट ऑफ 100। अब उसमें से आपका बच्चों 30 मार्क्स का तो इंटरनल होता है, यानी आपका रिटन पेपर कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है। अभी केमिस्ट्री में आपको 3 पार्ट्स है, मतलब आप 11th में हो तो भी दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, और अगर आप 12th में हो तो भी दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, हे 3 पार्ट्स आहेत तुम्हाला, बरोबर आहे? फिजिकल, ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक। अभी फिजिकल केमिस्ट्री हम बोले किसको? तो 12th वालों को सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में पहले 6 चैप्टर्स यानी फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें आ गया सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 6 चैप्टर्स। अभी फिजिकल केमिस्ट्री से आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यू डोंट नीड टू रीड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है? अब जैसे मान लो कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, सो स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, सो यू डोंट हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक एज सच। नो डाउट आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं, ये पता नहीं बच्चे क्यों मिस कर देते कि मैम यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं। यस, एक्सरसाइज क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं, नियर अबाउट 60% 70% क्वेश्चंस आर फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो कर लेना है। उसके बाद बच्चों व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम थ्योरी कभी नहीं आता है, बहुत रेयर। आपको यहां से करने हैं न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस एंड फॉर्मूलाज। सो व्हेन यू कम टू फिजिकल केमिस्ट्री you have to focus on these 3 things, numerical, derivations and formulas। एक फॉर्मूला लिस्ट ही आपको बनाना है। जब आप 12th में जाओगे या आप 12th में हो तो मैं आपको 1 शॉट में पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज एक वीडियो में करके दूंगी, या छोटे 12 मिनट्स वीडियो में मैं आपको सारी फॉर्मूला लिस्ट करके दूंगी। सो न्यूमेरिकल, डेरिवेशंस एंड फॉर्मूलाज यू हैव टू डू। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? अभी अगर आप 12th वाले हो तो आप ज्यादा समझ पाओगे मैं क्या बोल रही हूँ। नेम्ड रिएक्शन, जितने रिएक्शंस आर नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, हॉफमैन रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन, कार्बामाइन, ये सारे कुछ आपको करने हैं नेम्ड रिएक्शन। उसके बाद देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट्स। अभी टेस्ट में क्या क्या आता है? ल्यूकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है अल्कोहल फेनॉल ईथर में, फिर आपका आता है शिफ्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्वर्जन क्वेश्चंस, वो एक्स वाई वाले क्वेश्चंस है ना, ए फिर एक्स फाइंड आउट करो फिर बी दिया है, ऐसा कुछ रहेगा। ये 3 अगर कर लिया बच्चों, मेरी गारंटी है ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है? सो ऑर्गेनिक में ये करना है। दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक। एंड देन यू कम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी थ्योरी पढ़नी है, बहुत सारी थ्योरी, स्ट्रक्चर्स। इनऑर्गेनिक का एक्चुअल में वेटेज भी सबसे ज्यादा है और थ्योरी भी बहुत है। सो बायो वाले बच्चों के लिए फायदा इनऑर्गेनिक में है, फिजिकल वाले बच्चों के लिए फायदा न्यूमेरिकल्स में, और मैथ्स वाले हो या बायो वाले, दोनों को केमिस्ट्री अच्छे से हक कर लेता है, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर कर लेते हैं, बायो वाले बच्चे इनऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक इजी है यार, दोनों कर लेते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे आपको थ्योरी स्ट्रक्चर्स करने हैं। एंड बच्चों इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी, मिनिमम आपको एक बार टेक्स्ट बुक रीड करनी होगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक के बच्चों कोई भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। सो फॉर इनऑर्गेनिक यू हैव टू रीड द योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। अगर आप स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक नाही वाचली ना बाळांनो, कोणत्या लाईनहून कसा कुठून क्वेश्चन आला ना तुम्हाला कधीच समजणार नाही। सो दॅट इज इम्पॉर्टंट। फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, फॉर्म्युलाज,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम्ड रिएक्शन, कन्वर्जन, क्वेश्चन एंड टेस्ट, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट थ्योरी। कितना ही कंपाइल करोगे, तो आपको ये रीड करना है, लर्न करना है, यहाँ से नो ऑप्शन। और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स भी आपको पूछे जाते हैं कंपाउंड्स के, सो वो स्ट्रक्चर्स अच्छे से करने हैं। जैसे अगर आप 11th में हो तो डायमंड का स्ट्रक्चर है, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है, ये सारे हैं। अगर आप 12th में हो तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ये सारे आपके पी ब्लॉक यानी ग्रुप 16, 17, 18 में। So all these structures are also important. So that's all about physical, organic and inorganic chemistry. कुछ डाउट रहेगा, कोई सेशन चाहिए होगा तो कमेंट करो और मिलते हैं सेशन में। बाय बाय बाय, गुड लक, पढ़ते रहो बाळांनो, बी पॉजिटिव, हंसते रहो, बाय बाय बाय।